अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कि जो बलूचिस्तान की रिजर्व सीट्स हैं जो कि 800-900 हैं, यहाँ पर तकरीबन 10-15 यूनिवर्सिटीज़ हैं, पंजाब की, कुछ केपीके की भी हैं। तो उनमें अप्लाई करने का या उनके लिए तैयारी करने का जो सही टाइम है वो क्या है? तो ये अनाउंस होती है मोस्ट प्रोबेबली अगस्त में अनाउंस होते हैं और उसके साथ-साथ सितंबर में ये टेस्ट होता है, जिसे नॉर्मल इससे पिछले सालों में होता रहा है। तो अब आपने तैयारी कब करनी है? तैयारी जब आप इंटरमीडिएट के स्टूडेंट हैं, आपने एग्ज़ाम्स की तैयारी करनी है, उसी दौरान आपने इस टेस्ट को भी ज़हन में रखना है। सिलेबस वही इंटरमीडिएट का है, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, उसी में से आता है, तो आपने वहाँ से तैयारी करनी है। मैंने पास्ट पेपर्स को भी एक गूगल ड्राइव लिंक में डाल के मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो आप ना इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको पास्ट पेपर्स मिल जाएँगे, जितने मुझे यानी मिले थे, मैंने सारे इसमें लगा दिए हैं। तो अब आपने करना क्या है कि आपने तैयारी शुरू कर देनी है। जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स हैं, यानी जो सेकंड ईयर में हैं, वो अपनी होप सर्टिफिकेट पर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर अगस्त के बाद उनका रिजल्ट आता है, जब वो अप्लाई कर रहे होते हैं उस टाइम पे उनके पास अगर सेकंड ईयर का रिजल्ट नहीं होता, तो वो होप सर्टिफिकेट पे भी करते हैं। मोस्टली वो अपने इंटरमीडिएट के मार्क्स वगैरह लिख के उन्होंने भी करना होता है। तो इसमें कोई इशू होता नहीं है। तो आपने यानी ठीक से अभी से तैयारी करनी है। ये सीट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 800-900 सीट्स हैं और अगर कोई ना ठीक से अप्लाई कर दे और सही से तैयारी करे ना, तकरीबन सबका ही हो सकता है। आप जब एग्जाम सेंटर में जाएंगे, देखेंगे ना कि कितना ज्यादा रश है, हजारों में लोग आए हुए हैं ना, तो मोस्टली उनमें से काफी लोगों ने किसी और यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी अप्लाई किया हुआ होता है, या फिर कोई कायद आजम यूनिवर्सिटी या कोई इस तरह की यूनिवर्सिटी चूज करता है ना, तो फिर उसको डायरेक्टरेट की इन सीट्स पर आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो ऑलरेडी उन चीजों पे चले जाते हैं। तो जो लोग बाकी बचते हैं वो मोस्टली इतने होंगे जो वाकई डिजर्विंग होंगे। तो बेहतर है कि आप लोग ना ठीक तरीके से अप्लाई करें, जिसमें यह है कि भी अगर आपके मार्क्स हैं वो आपके ठीक नहीं है, फॉर एग्जांपल कम है, तो आपने थोड़ा सा लो मेरिट वाली यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करना है, जिनमें डीजी खान यूनिवर्सिटी, गाजी यूनिवर्सिटी डीजी खान हो सकता है, जिनमें यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात में अभी थोड़ा थोड़ा उतना भी हाई नहीं है, उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं आप। बीजेडी मुल्तान में भी लो मेरिट पे समटाइम्स हो जाता है और उसमें फिर डिपार्टमेंट भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपने डी फार्मेसी में अप्लाई किया है, वो चाहे बीजेडी मुल्तानी क्यों ना हो, वहां पर भी आपको हाई मेरिट चाहिए होगा। तो जीसी लाहौर और पंजाब यूनिवर्सिटी वैसे ही बहुत ज़्यादा हाई है। वैसे सबसे बेस्ट जो ऑप्शन है उसके लिए, डायरेक्टरेट की रिजर्व सीट्स के लिए, वो पंजाब यूनिवर्सिटी, क्योंकि वहां पर आपको 3000 एडिशनल भी मिलता है। तो उसके अलावा अगर आप देखें तो हिस्ट्री वगैरह के प्रोग्राम्स के लिए या लॉ के प्रोग्राम के लिए जीसी लाहौर ठीक है। तो वैसे स्टेटिस्टिक्स के प्रोग्राम के लिए बीजेडी मुल्तान का मैंने नाम सुना है। बाकी इधर जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद में बायोटेक्नोलॉजी का मैंने सुना है कि वो एक सही है, वो है ऑप्शन है। डी फार्मेसी भी अच्छा है यहाँ पर। तो इस तरह से यानी आप अपने हिसाब से चूज करेंगे कि भी कौन सा प्रोग्राम कहाँ पर सही पढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ आपके मार्क्स कितने हैं और आप अपने टेस्ट में कितना स्कोर कर सकते हैं, ये चीजें मैटर करेंगी। जब आप अप्लाई करते हैं ये चीजों को आपने देखना है कि भाई आपका जो एग्रीगेट है वो अगर 70% बनता है, तो आपने फिर गाजी यूनिवर्सिटी भावलपुर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी भावलपुर, उनको टारगेट करना है जिनमें आपका थोड़ा लो मेरिट पे भी हो जाए, क्योंकि हाई मेरिट वाले दूसरी तरफ लाहौर की साइड पे चूज करते हैं मोस्टली। तो मतलब यह है कि आपने अपने मार्क्स और चीजें देखने के बाद फिर डिसाइड करना है कि किस यूनिवर्सिटी में और किस प्रोग्राम में अप्लाई करना है। मेनली आपने पहले से ही डिसाइड कर लेना है कि आप किस प्रोग्राम में जाना चाहते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये बहुत ही हाईली कंपेटिटिव प्रोग्राम है और आप एक लो जो है प्रोग्राम है उसको भी आप ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान स्टडीज है, जैसे कि उर्दू है, अगर आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो उनको भी कंसिडर कर लें। क्योंकि आप इस तरफ आते हैं तो आपको और भी चीजें सीखने को मिलती हैं, आपको काफी कुछ यानी मिल जाता है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी डिग्री पर ही डिपेंड ना करें, आप यहाँ पर आकर सॉफ्टवेयर हाउस में काम करें, स्किल्स सीखें और फिर अपनी उसी फ्रीलांसिंग फील्ड में चले जाएं। ऐसा भी पॉसिबल है, तो आप वो भी कर सकते हैं। मतलब यह है कि आपने अपने इस तरफ आने के चांसेस को बढ़ाना है, अगर आपको लगता है कि भी मैं लाजमी इस तरफ पढ़ना चाहता हूँ। तीसरी बात यह कि आपने जो है डिस्क्रिप्शन लाजमी पढ़ना है। जब भी ये अनाउंस होती हैं सीट्स, उस वक्त एक डिस्क्रिप्शन भी अनाउंस हो जाता है, अपलोड हो जाता है उस वेबसाइट पर, जो डायरेक्टरेट का वेबसाइट है उस पर, प्रोस्पेक्टस के नाम से। आपने वो लाजमी पढ़ना है और कंप्लीट पढ़ना है, जिसमें अपडेटेड रूल्स होती हैं, सीट्स की अपडेट आपको पता चलती है, यूनिवर्सिटीज कोई ऐड हुआ है, कोई निकला है, और आपको कवानीन का पता चलता है, जिसमें एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है, जब आप उसको पढ़ेंगे ना, तो एक यूनिवर्सिटी ऐसी भी है पिशावर की साइड पर कि जो
आप रिजर्व सीट्स पर अप्लाई करते हैं, आपका सीट हो भी जाता है, तब भी आपको ट्यूशन फी पूरी देनी पड़ती है वहां पर। तो वहां पर यूं समझिए कि एक सीट की कंफर्मेशन की बात है। स्कॉलरशिप आप फिर बाद में अगर वहां पर किसी नीड बेस्ड किसी चीज में अप्लाई करें हो सकता है, बट कोटा पर आपका एडमिशन होने के बावजूद भी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलता फाइनेंशियली। तो इसलिए आपने जब प्रोस्पेक्टस पढ़ना है तभी आपको ये चीजें पता चलेंगी, तो वो आपने देखना है। और पास पेपर्स को भी आपने देखना है जो मैं अपलोड कर दूंगा, और आपने उनसे भी तैयारी करनी है। और बाकी जहां से भी जो कुछ भी मिलता है तैयारी करना शुरू करें। व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाएं अपने, उनमें एक दूसरे की हेल्प करें, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करें, और बाद में जब टेस्ट दे देते हैं उसके बाद अपना एग्रीगेट कैलकुलेट करना शुरू कर दें। और एक प्रो टिप ये है कि आप में से जिसने भी टेस्ट को अगर पास कर लिया होता है, मोस्ट प्रोबेबली वो बंदा सीट हासिल कर सकता है। वो इस तरह से, क्योंकि काफी सीट्स जैसे मैंने पहले कहा कि जाया हो जाती है ना, तो वो सिर्फ इस माहौल में इंटरेक्ट करता रहे, फेसबुक के ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप है, उन पे कनेक्टेड रहे लोगों के साथ, एक्सक्लूडिंग मी, लोगों के साथ कनेक्टेड रहे जो कि अभी करंट यूनिवर्सिटीज में है, वहां पर कौंसल्स हैं। अब वहां पर जो बलोच स्टूडेंट कौंसल है या पश्तून स्टूडेंट कौंसल है, उनको अपनी यूनिवर्सिटी का पता होता है कि कौन सी सीट का लड़का आया है या स्टूडेंट आया है और कौन सी सीट खाली है। तो वो फिर डायरेक्टरेट वालों को भी ये बताते हैं कि इन सीट्स पर उन स्टूडेंट्स को नॉमिनेट करें जो वेटिंग में है। तो फिर आप, यानी ऐसा भी हो सकता है आपका हो जाए। उसके साथ साथ ऐसा भी होता है कि इतना टाइम गुजर जाता है ना, तो फिर ये होता है कि समटाइम्स अगर डायरेक्टरेट भी रब्ता ना कर पाए, जैसे कि अगर मिड एग्जाम स्टार्ट होती है या मतलब डेडलाइन जा रही होती है ना, तब आपने खुद डायरेक्टरेट का दफ्तर विजिट करना है, उनसे मालूम करना है, कोशिश करते रहनी है कि भाई कोई सीट खाली है तो उस पर खुद नॉमिनेशन लेटर लेकर फिर निकलना है यूनिवर्सिटी की तरफ। यूनिवर्सिटी अब आते हैं मोस्टली, अगर आपके पास वो होता है ना नॉमिनेशन लेटर, 80 to 85% चांस है, अगर आप लेट भी हैं तब भी ये कौंसल के स्टूडेंट्स कोशिश कर करके आपका एडमिशन करवाते हैं, क्योंकि जो लोग ऑलरेडी आ चुके होते हैं ना, उन्हें इन सीट्स की अहमियत का पता होता है, उन्होंने फायदा लिया होता है, फिर उन्हें पता होता है कि कुछ भी करके इस बंदे का सीट जाया नहीं करना है, क्योंकि फिर वो बहुत सिंपैथाइज करते हैं कि भाई हमारी, यानी एक बैकवर्ड एरिया से एक स्टूडेंट आया है तो वो हक रखता है कि यहाँ पर पढ़े। सो वो लाजमी आपकी हेल्प आउट करते हैं, और आपने खुद भी अपनी हेल्प करनी है जितना हो सके, मतलब हाथ पैर मारने। एक तो अपने मार्क्स अच्छे नहीं लिए, वेटिंग में आ गए, अब तो आप अपने हाथ पैर मारने ही है, तो फिर कोशिश आपके ऊपर है। तो इस तरह से आपने कोशिश करनी है। बेस्ट ऑफ लक टू यू। अभी से तैयारी शुरू करें और सही स्ट्रेटेजीज बनाएं। गुड लक।